जीरो टू जेआरएफ। आप सभी लोगों को पता होगा कि जून के अंदर हमारा यूजीसी नेट एग्जामिनेशन स्टेटेड है। अगर किसी बच्चे को इस एग्जामिनेशन के बारे में ऑलरेडी पता है तो उसे पता होगा कि यूजीसी नेट एग्जामिनेशन जरूरी है अगर उसे असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो पीएचडी में एंट्रेंस लेना है, तो या कुल मिला के उसे किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के अंदर अगर एक टीचर बनना है तो उसके लिए ये एग्जाम कितना जरूरी है। ना सिर्फ जेआरएफ क्रैक करने की बात की जाए, अगर पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 को कवर करके आप अपने नेट को भी सिक्योर करना चाहते हो, क्योंकि यही एक मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है फॉर योर सिलेक्शन, तो आप सबको ये समझना होगा कि आपके पास में अब ज्यादा समय नहीं है। और मैं मान के चलती हूँ कि अगर मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए बना रही हूँ जिसको ऐसा लगता है कि वो बिगिनर है, वो अभी शुरू करने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि अभी किसी कोर्स के अंदर एनरोल होकर भी उसे जो है वो सेटिस्फैक्शन ना तो मिलेगा और ना ही वो उस कोर्स को पूरी तरीके से कंप्लीट कर पाएगा। तो आखिर वो ऐसा क्या कर सकता है फ्री यूट्यूब वीडियोस के थ्रू, प्रीवियस ईयर पेपर्स के थ्रू, या फिर अपने सेल्फ स्टडी के थ्रू, जिससे उस लोगों का सिलेक्शन जो है वो एम्फसाइज हो जाए और ज्यादा चीजें जो है उसके दिमाग में ना चले, क्लटर ना हो और वो आसानी से अपने इन 40-50 दिनों को यूटिलाइज कर सके। वही एक सीरीज है जीरो टू जेआरएफ सीरीज। देखो, मैंने हमेशा से एक चीज बोली है कि कभी भी किसी भी स्टूडेंट को जीरो लेवल पर रखना मैं बिलीव नहीं करती। बट ये स्टूडेंट नहीं, ये मैं बोल रही हूँ आपकी इस वक्त की जो कंडीशन है अबाउट योर पेपर 1 एंड पेपर 2, मैं उसके बारे में बात कर रही हूँ कि अभी वो जो है वो हम मान के चलते हैं कि एक बिगिनर लेवल पर है। हो सकता है आपने इससे पहले एग्जाम दिया हो सकता है आपने इससे पहले एग्जाम नहीं दिया हो, बट आपको एक स्टार्ट करना होगा बिल्कुल फ्रेश तरीके से। वही चीज मैं भी करना चाहती हूँ। 7 साल हो गए मुझे इस चैनल के ऊपर पढ़ाते हुए और चैनल्स पर पढ़ाया या जो भी है, 7 साल से यूजीसी नेट में मुझे बहुत मैंने कुछ करा है। बट मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि मैं भी आज से एक फ्रेश स्टार्ट लेने सोच रही हूँ और आपको भी बोल रही हूँ कि एक फ्रेश स्टार्ट आपको लेना होगा। आज मैं टारगेट कर रही हूँ यूजीसी नेट पेपर 1, 40 नंबर से 90 नंबर तक का ये सफर, क्योंकि ये 40 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं, किसी के लिए भी बड़ी बात नहीं, बट वो 90 नंबर लेकर आना बहुत बड़ी बात है। और इतनी बड़ी बात है कि शायद इससे आपका सीधा सीधा जेआरएफ भी क्रैक हो जाए। तो वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। पहली बार आप अगर आए हैं तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस है, 12,000 वीडियोस, बहुत सारी प्लेलिस्ट है, बट फिर भी अब से कुछ खास ऐसा आने वाला है जो चीजों को सिंप्लीफाई करेगा। मैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए ही जानी चाहती हूँ, डिफिकल्ट चीजें पढ़ाने के लिए जानी चाहती हूँ। तो बस अब ये मेरा वादा है कि अगले 40 से 45 दिन, 50 दिन आप सभी लोगों का जीवन आसान बनाना मेरा कर्तव्य होगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि इस पूरी सीरीज में मैं क्या करने वाली हूँ। जैसा मैंने आप लोगों को बोला कि हम में से ज्यादातर बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जो हमारी अच्छी चीज है वही हमारी बुरी चीज है। अच्छी चीज ये है कि मुझे सिलेबस के बारे में पता है और बुरी चीज भी यही है कि मुझे सिलेबस के बारे में पता है। और इस सिलेबस को पूरा करने, इस सिलेबस को कंप्लीट करने के पीछे हम इतने पागल हो चुके हैं कि हमें ऐसा लग रहा है कि जो भी पेपर 1 की 10 यूनिट्स है, जो भी पेपर 2 की 10 यूनिट्स है, यानी कि लगभग जो है वो आपके पास में 20 यूनिट्स हो गई। इन 20 यूनिट्स के अंदर आप अप्रोक्सीमेटली मान के चल लीजिएगा कि आपके पास में 200 सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। 200 सब्जेक्ट्स के आसपास आप मान के चल लीजिए कि आपके पास में कम से कम 500 टॉपिक्स होंगे जो आपको कवर करने होंगे। ये मैं मिनिमम बता रही हूँ जो आपको कवर करने होंगे, इररिस्पेक्टिव आप किसी भी पेपर 1 या किसी भी पेपर 2 के हो। अब आप ये सोचते हो कि मैं पहले ये सिलेबस कंप्लीट करूंगा और पहले सोचते हो कि यार ये तो मैं मिनिमम बता रही हूँ कि यार मेरे पास में 40 दिन का समय बचा है, ये 40 दिन के अंदर मुझे ये 500 टॉपिक्स पढ़ने भी है, नए तरीके से ऑफ कोर्स समझना भी है, फिर मुझे उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, मुझे मॉक टेस्ट भी लगाना है और मुझे उसके बाद में जो है वो रिविजन भी करना है और उसके बाद मुझे एग्जाम देना है और एग्जाम के अंदर वो 150 क्वेश्चन सही भी करके आने हैं। और यहीं पर एक्चुअली में जो असली प्रॉब्लम है ना वो अराइज हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी सबसे पहली गलती क्या है कि हम लोग सिलेबस को कंप्लीट करने, सिलेबस के अंदर मास्टरी करने के अंदर जो है वो पीछे पड़ जाते हैं। पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं करना है। आपको इस वक्त ये नहीं सोचना है कि आपके पास में जो है वो क्या है, कितने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, अगर हम लोग पेपर 1 की बात करें, पेपर 1 इन दिनों इतना कॉम्प्लिकेट हो चुका है ना। क्यों? क्योंकि जिसके बारे में ओवरफ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन होता है, जितना ज्यादा इन्फॉर्मेशन लोग बाग आपको उसके बारे में देते हैं, उतना ज्यादा वो हमारे लिए कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि वो हम ओवर थिंक करते हैं। आज से 4-5 साल पहले आप जाइए और 4-5 साल के बाद के आप पेपर 1 के लिए यूजीसी नेट एग्जामिनेशन को लेकर यूट्यूब पे सिर्फ लिखिए यूजीसी नेट पेपर 1, हजारों वीडियोस, लाखों वीडियोस आपके पास आ जाएंगे। आप एक वीडियो देखोगे, दूसरा आपके सजेशन में आएगा, तीसरा आएगा और हजारों वीडियो रोज आपके सजेशन में आएंगे। एक सेम टॉपिक के ऊपर भी आएंगे, स्ट्रैटेजी के ऊपर भी हजारों वीडियो आएंगी। और जब एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट
कोई भी वीडियो को देखता है तो वो उस लूप में फंस जाता है कि वो सिर्फ देखता ही जाता है, देखता ही जाता है, देखता ही जाता है। बहुत सारे वीडियोस को देखता है, बहुत सारे लेक्चर्स को देखता है, बहुत सारे वेराइटी ऑफ टीचर्स को देखता है। अब इन सब के चक्कर में होता क्या है कि उसका समय निकलता जाता है, टाइम वेस्ट होता जाता है। तो मैं आप लोगों को भरोसा दिलाती हूँ कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज के अंदर और कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सा मोटिव है। मोटिव ये है कि आप सभी लोगों को पेपर 1 के अंदर आपका डीआई वाला पार्ट, आरसी वाला पार्ट और आप सभी लोगों का मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पार्ट, ये ऐसा पार्ट है जो आप सभी लोगों को समझना पड़ेगा कि आपके लिए फिक्स है। तो ये आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करना है। रोज आधा घंटा आपको डीआई, आरसी और मैथमेटिकल रीजनिंग का कुछ ना कुछ पोर्शन रिवाइज किया जाएगा, समझाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और वो भी सिर्फ क्वेश्चंस के थ्रू ही नहीं, कॉन्सेप्ट के थ्रू भी। तो कुल मिला के जो फिक्स वाला पार्ट है वो कंप्लीट करना है, क्योंकि आप मान के चलिए कि आप लोगों के जो 15 क्वेश्चन है ना वो फिक्स है। 15 क्वेश्चन इन तीनों चीजों से फिक्स है। अब आपको अगर आता है तो भी बहुत बढ़िया बात है, आपको नहीं आता है, ये आपको डर लगता है, तो भी मैं आपको क्या कह रही हूँ, चुपचाप बस ये एक सीरीज फॉलो करनी है मेरी, जिसके अंदर मैं आपको गारंटी कर रही हूँ कुछ नहीं, जो मतलब की चीज है बस वही पढ़नी। आपको कोई और वीडियो नहीं देखना है, आपको कुछ और नहीं करना है, कोई किताब नहीं निकालनी है, सिर्फ और सिर्फ जो ये रोज के आधे घंटे के अंदर पढ़ाया जा रहा है उस पर फोकस करना है। रोज एक डीआई का वीडियो आप लोगों के पास में आने वाला है ना, या तो आरसी आएगा या तो मैथमेटिकल रीजनिंग आएगा। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड डीआई इज रिलेटेड। इसके बाद में जो दूसरा क्लस्टर होता है वो क्लस्टर आप लोगों का होता है एप्टीट्यूड का। अब आप सभी लोग अच्छे से समझते हो कि एप्टीट्यूड के अंदर हमारे पास में पेपर 1 में रिसर्च एप्टीट्यूड है, हमारे पास में टीचिंग एप्टीट्यूड है, और इसी के साथ साथ अगर आप लोग नोटिस करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड के अलावा हमारे यहाँ पर एप्टीट्यूड बेस्ड एक और यूनिट आती है विच इज लॉजिकल रीजनिंग। वैसे तो लॉजिकल रीजनिंग को आप यहाँ डाल सकते हो, बट मैं फिर बोल रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें चीजें सॉल्व करने की आएगी। यहाँ पर एप्टीट्यूड आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे ही एप्टीट्यूड क्रिएट होगा तो ही आप इसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। अब ये चीजें जो है वो आपके लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है वो आप लोगों का मेजॉरिटी ऑफ वेटेज इन दिनों बढ़ता जा रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन के अंदर। अगर मैं 11% से ज्यादा जेआरएफ हर सीजन में दे दूं तो जाहिर सी बात है कुछ तो ऐसा पॉइंट मैंने पिक किया होगा, ना सिर्फ प्रीमियम बैचेस में बट यूट्यूब की फ्री क्लासेस के थ्रू भी। मैं कई बार आपको ये बता चुकी हूँ, अक्सर बच्चा इस वाले पोर्शन को क्या करता है, इस वाले पोर्शन को सोचता है कि यार ये वाला पोर्शन जो है मैं वो 50-50 कर जाता हूँ, काम चल जाएगा, ये पोर्शन शायद डिफिकल्ट है, काम चल जाएगा, टीचिंग एप्टीट्यूड कम आया था पिछली बार, छोड़ो यार। पर एक्चुअली भी देखोगे तो हर पेपर के हर शिफ्ट के अंदर 5 क्वेश्चन तो आए हैं इस यूनिट के। तो कुल मिला के मैं आपको ये कह रही हूँ कि इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ेगा और कॉन्सेप्ट के साथ साथ आप लोगों को एमसीक्यूज भी करने पड़ेंगे। तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि डेली का एक वीडियो आपको इनका भी मिलेगा जिसमें मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के थ्रू जो है वो पढ़ाने वाली हूँ और एमसीक्यूज के थ्रू ही आप लोगों को कॉन्सेप्ट भी समझाने वाली हूँ। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, वो समय निकल गया, वो 6 महीने पहले मैं करवाती हूँ, अब नहीं। अब आपके पास में 2 महीने भी नहीं है, तो इसी वजह से आपको क्या करना है, क्वेश्चंस करने, और क्वेश्चंस में बिल्कुल इजी लेवल से हार्ड लेवल तक लेकर जाऊंगी उसी क्लास में, ताकि आपको वो टॉपिक भी समझ आए। समझ में आ रहा है? देन आप लोगों के लिए आता है तीसरी और इंपॉर्टेंट क्लस्टर जो कि है रट्टाफिकेशन वाली, मेमोराइज करने वाली चीजें। अब जब मेमोराइज करने वाली चीजें आती है तो जैसे हायर एजुकेशन हो गया, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया। इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो देखो आपकी ये 3 यूनिट और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि आपके पास में एक और ऐसी यूनिट है जिसमें भी काफी कुछ बच्चे को कंफ्यूजन रहता है, बट फिर मैं बोलूंगी कि वो यूनिट भी आपको थोड़ी सी रट्टाफिकेशन में जानी, थोड़ा सा आप लोगों को याद करने वाले पोर्शन के अंदर जाना पड़ेगा। तो वो है आपकी कम्युनिकेशन एंड ऑफ कोर्स आप लोगों का आईसीटी। ये वो पार्ट है जिस पार्ट के अंदर हम सभी लोगों के लिए क्या जरूरी है, हम सभी लोगों के लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर जो थ्योरी है वो पढ़ें और जितना ज्यादा मेमोराइजिंग ट्रिक हो सकती है वो आप करें। यानी इनके लिए आपको कुछ नहीं, मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगले 40 दिन के अंदर इनके 100 फ्लो चार्ट्स मैं आपको दूंगी, टोटल मिला के 100 फ्लो चार्ट्स, 100 टेबल्स बोल लीजिए, फ्लो चार्ट बोल लीजिए, बस वही आपको पढ़ना है, यही आपको करना है। और मैं आपको फिर बोल रही हूँ, चीजों को आसान बनाना काम है आपका, ना कि मुश्किल बनाना। अब आपके हाथ में ये डिसीजन है कि अगर आप मेरे इस प्लान के साथ चलना चाहते हो तो आपको अपने आप को फिक्स करना पड़ेगा, अपना रूटीन फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप दिन के 2 घंटे दे सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, मैं आपसे ज्यादा डिमांड नहीं करूंगी। दिन के 2 घंटे मतलब बस 2 घंटे, ये 2 घंटे आपको क्लासेस देखनी है और उस 2 घंटे के बाद में आपको सेल्फ स्टडी करनी। अब आप चाहे तो सेल्फ स्टडी 4000 घंटे करें,
4 घंटे करे, 4 मिनट करे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका बेनिफिट है। बट मैं आपसे दिन के 2 घंटे मांग रही हूँ। सुबह 9 बजे से आप सभी लोगों की क्लासेस होती है, तो 9 से 11 बजे तक जो है वो आप लोगों का ये रूटीन रहेगा इसी चैनल के ऊपर, JRF अड्डा के ही ऊपर, जिसके अंदर फोकस सिर्फ इतना सा रहने वाला है कि इन 2 घंटे के अंदर हम हर रोज कुछ ऐसा पढ़ेंगे कि अगर मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे हूँ, बिल्कुल बिगिनर्स लेवल पर हूँ, तो भी मैं जो है वो अपने JRF तक जा सकता हूँ। टारगेट आसान है, मुझे जो है वो लगभग 50 में से लगभग मुझे 40 से 45 क्वेश्चन सही करने, और ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, मैं करके दिखा दूंगी। बस आपको ये समझना होगा कि टू मच करने से बचना है। ज्यादातर बच्चों के साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, एक ही टॉपिक पढ़ लिया, अब उसके 10 और लेक्चर्स देखेंगे, 10 जगह जाके और उसे प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी, और जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा आप रिग्रेट करोगे। भले ही आप मुझे आके बताओ, कमेंट सेक्शन में लिखो ना लिखो, आपको पता होगा कि आप रिग्रेट करोगे। इसीलिए बोल रही हूँ, शांति से सुन लीजिएगा। भरोसा है तभी ईमानदारी से आइएगा, नहीं भरोसा है कोई और टीचर ढूंढ लो, सिंपल सी बात है। मैं आपको बिल्कुल कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, बट जिस भी टीचर को पकड़ो, पकड़ के रखना, फिर नहीं बोलना है कि यार ये हो गया, वो हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। आपको ये समझना पड़ेगा, अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है, आप कंफ्यूज हो, तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अब बात आ जाती है जो मैं हमेशा बोलूंगी, आपका पढ़ाई और आपका सिलेक्शन, इन दोनों के बीच में आपको पता है कि क्या डिफरेंस है? सिर्फ और सिर्फ एक चीज, विच इज रिवीजन। मैंने फिर कहा, सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाओगे तो जिंदगी में कभी नहीं होगा सिलेक्शन, और कभी सिलेक्शन छोड़ो, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं होगा। इन दोनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, वो है आपका रिवीजन। मैं हमेशा एक ही लाइन बोलती हूँ कि भाई 1000 पढ़ने के चक्कर में 100 भी नहीं पढ़ रहा, और 100 पढ़ने के चक्कर में 10 भी नहीं पढ़ रहा, क्योंकि वो ओवर थिंकिंग इतनी हो जा रही है कि दिन में 10 चीजें नहीं पढ़ पा रहे हो। तो सो कुल मिला के बात ऐसी है, 10 चीज को इतनी 100 बार पढ़ ले कि उससे 1000 क्वेश्चन भी आए तो भी सॉल्व हो जाए। डेली का टाइम टेबल बनाओ, डेली का रूटीन बनाओ, और यही चीज अप्लाई करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मल्टीपल टाइम रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आपकी मास्टरी, ये 2 ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को सिलेक्शन दिला दे। और इसी वजह से मैं हमेशा आपको बोलती हूँ, सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा प्लान बनाओ और उस प्लान को फॉलो करो। सिंपल सा प्लान बता रही हूँ, ये चीजें होने वाली है, 9 बजे से 11 बजे तक होने वाली है, और टारगेट सिर्फ ये रहने वाला है कि हम लोग जो है वो, आप मुझ पे छोड़ दो, मुझ पे भरोसा रखो। क्या टॉपिक, कैसे टॉपिक, क्या क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन, जस्ट थिंक व्हाट आपका टारगेट, विच इज कि मुझे ये 90 नंबर लाना, ये जो प्रॉब्लम, ये जो सरदर्दी है, इसका सोल्यूशन लाना है, और बाकी सारी जो मेहनत है, सारी जो चीजें एफर्ट है, वो पेपर 2 में लगाओ, पेपर 1 मुझ पे छोड़ दो, और वो भी इस यूट्यूब फ्री क्लासेस में छोड़ दो। अगले 40 से 45 दिन के अंदर आप लोगों को डिफरेंस दिखने लग जाएगा। बस आपको ईमानदार कोशिश करनी है, डिस्ट्रैक्शन से बचना है, बाकी तुम्हारी इच्छा, क्योंकि तुम्हारे लिए अगर कोई काम कर रहा है और फिर भी तुम कंफ्यूज हो, फिर भी तुम इधर उधर भटक रहे हो, तो तुम्हारी प्रॉब्लम। मैं रिजल्ट वाले दिन बात करूंगी, जिनका रिजल्ट आ जाएगा उनके लिए भी, जिनका रिजल्ट फेवर में नहीं आएगा उनसे भी। रिग्रेट करने से बेटर होता है डिसीजन ले ले। सो लेट्स सी कल से आपका क्या डिसीजन रहता। मैं मिलूंगी सुबह 9 बजे पेपर 1 की लाइव क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।